नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। किसानों पर पंजाब सरकार की कार्रवाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने पंजाब सरकार की इस कार्रवाई को केंद्र और किसानों के साथ वार्ता तोड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किसानों के खिलाफ एक्शन को केंद्र और राज्य सरकार की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव में एक्शन लिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के एक्शन ने राजनीतिक माहौल तो गर्मा दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल जरूर पैदा हो रहा है। वो सवाल ये कि इस कार्रवाई के बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा। तो बॉर्डर्स पर किसानों के ऊपर कार्रवाई के बाद अब सियासी माहौल बड़ा हुआ है, टेंशन हाई है। लगातार एक के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं मिली भगत का बीजेपी के साथ। और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र के साथ जो वार्ता किसानों की चल रही थी उसको आम आदमी पार्टी तोड़ना चाहती है। अब इस आंदोलन का रुख क्या होगा इस कार्रवाई के बाद, और सियासी कदम किस तरह से होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और सवाल यह भी बेहद अहम है कि क्या किसानों के साथ बातचीत होगी, केंद्र सरकार की कोई रास्ता हल निकलेगा, या फिर आंदोलन की दिशा और दशा रूपरेखा किस तरह की रहेगी। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये क्या इत्तेफाक है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 13 महीने तक चला और अब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी 13 महीने बाद आंदोलन अभी तो बेपटरी हो गया है। तब मांगे मनवाने के लिए सरकार और किसान संगठनों में 8-9 राउंड तक बैठकें चली थी। इस बार 7 राउंड तक बैठकें चली। ये बैठक भी बेनतीजा रही तो बड़े किसान नेता अपने अपने धरना स्थलों पर लौट रहे थे कि रास्ते में पंजाब पुलिस ने घेर कर जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत 28 किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। ताजा खबर अब ये है कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में बैरिकेडिंग्स और शेड हटाने के बाद रास्ते खुलवाने में लगी हैं। शंभू बॉर्डर पर 13 महीने बाद एक लेन तो खुलवा भी दी गई है, दूसरी लेन भी शाम तक खुलवा दी जाएगी। यानी दिल्ली अमृतसर रूट पर सफर अब फिर सुहाना हो गया है। जी स्थिति बिल्कुल पीसफुल हैगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ है वो पूरी मुकम्मल की जाए। गौरतलब है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर खुलवाने की प्लानिंग चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों में बातचीत से 72 घंटे पहले ही तैयार कर ली थी। पंजाब के 2 IAS और 4 IPS पुलिस अफसरों की गुप्त बैठक हुई और तय हुआ कि पंजाब के किसान नेताओं को बातचीत के बाद वापसी पर रास्ते में ही हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि बड़े नेताओं के धरना स्थल पर रहते बॉर्डर खुलवाए जाते तो आमने सामने होने के कारण खून खराबा हो सकता था। सो जो प्लानिंग बनी उसी पर अमल कर ऑपरेशन को कामयाब किया गया। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, SC सब ਇਕੱਠੇ ਨੇ। बहुत बड़ा धोखा किया गया पंजाब के किसान के साथ। पंजाब के किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था, बातचीत करने के बहाने आपने उनको पकड़ लिया गया और पकड़ के फिर रात के अंधेरे में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर उनको पकड़ के बालों से घसीट के पगड़ियां उतार के आप उनको ले गए। ये गलत है।
पंजाब के किसान का पुत्र भगवंत सिंह मान इस तरीके का अन्याय नहीं कर सकता पंजाब के किसानों के साथ। आप दिल्ली के इशारे पर अगर इस प्रकार से करेंगे, पंजाब का अन्नदाता और पंजाब का किसान कभी आपको माफ नहीं करेगा। आज उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकते हैं, और उसके कारण से महीनों तक अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। मतलब मैं समझता हूं कि जितना साथ आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार और हम लोगों ने किसानों का दिया, हमने और भगवंत मान जी ने तो नारे लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में। हालांकि विरोध कर रहे सैकड़ों किसानों को पंजाब पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह डल्लेवाल को अब जालंधर कैंट में आर्मी के कंट्रोल वाले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया है। पंजाब में कई जगह किसानों और पंजाब पुलिस में आमना सामना हो रहा है। सीएम भगवंत सिंह मान ने शाम 7 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पंजाब की आप सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार आपस में मिल गए हैं और किसान आंदोलन को कुचला जा रहा है। मजबूरियां और दलीलें अपनी अपनी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो तमाम बड़े सवाल अब उठने लगे हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है पंजाब सरकार के द्वारा, उसके बाद सियासी पारा जरूर हाई है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो साजिश है वो कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच मिली भगत से साजिश किसानों के साथ की गई है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये जो वार्ता चल रही थी उसको तोड़वाने की एक अहम साजिश है। तो वहीं स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि हाईवे खुलवाना नहीं था, केजरीवाल का राज्यसभा का रास्ता क्लियर करना था और इसलिए ये कार्रवाई की है। वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जो है वो 1 घंटे के अंदर उसका हल हो जाए। तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, सियासी पारा लगातार किसानों के बहाने हाई है और हर राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि क्यों ना सियासी रोटियां हम भी सेक लें। अब मौजूदा स्थिति क्या, पारा जो हाई है उसको लेकर किस तरह का आने वाला कदम, अगला किसानों का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा? देखिए सौरभ, किसान हमेशा राजनीति के परिधि में रहे हैं। चुनाव की बात हो या सियासत की बात हो, किसान एक बड़ा वर्ग है और किसानों के नाम पे राजनीति होती रही है। किसान हो, बिजली हो, पानी हो, महंगाई हो। तो 13 महीने से आंदोलन ये चला था। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर बंद थे, लोग परेशान भी थे, स्कूल आने वाले बच्चे, व्यापारी। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एक बार जैसे हम लोग कहीं घूमने गए तो मनाली से हम जब आए तो राजपुरा से आगे रास्ता बंद था, शंभू बॉर्डर घूम के आना पड़ा, 35 किलोमीटर ज्यादा रास्ता पड़ा। और हम भी रात को गांव से टूटी सड़कें, गांव की गाड़ियों का काफिला, आप देखिए सड़क बंद होने से लोग कितने परेशान थे जी। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं, मैंने भी महसूस किया कि एक्सपीरियंस रहा। जब हम आ रहे थे शंभू बॉर्डर से, गांव से निकले, गांव की सड़कें टूटी हुई, लाइटें थी नहीं गांव में, और गाड़ियों का काफिला 35 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ा। सिर्फ अगर सीधे आ जाते तो आ जाते। आप देखिए 13 महीने से हजारों वाहन रोज गुजरते हैं, कितनी परेशानी रही व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर को, आसपास के जो व्यापारी हैं, एम्बुलेंस भी वहां से गुजरती है, बहुत सारी परेशानियां। ये ऑपरेशन मेरे को लगता है बहुत जरूरी तो था, जो पुलिस ने कार्रवाई की, एक्शन भी जरूरी था। लेकिन ये भी बात ठीक है कि किसानों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको एड्रेस करना भी जरूरी है। किसान को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप उनको जबरदस्ती उठा दिया। अब वो झड़पें हो रही है पुलिस के साथ, और किसानों ने जब ये कल एक्शन हुआ, उनका रात को ही आ गया था कि हम सुबह ट्रेनें और सड़कें रोकेंगे। हालांकि उतना आज कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी अलर्ट पर थी, लेकिन समस्या वही की वही है। थोड़ा सा ये जरूर हुआ है कि रास्ते खुलने से एक लोगों को राहत मिली है, और आम आदमी पार्टी भी मुसीबत में थी। जैसा पॉलिटिशियंस, उनके नेता कह रहे हैं कि बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा था। पंजाब वैसे भी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा राज्य है, पाकिस्तान है, कश्मीर वाला मसला है, तो संवेदनशील है राज्य है। लेकिन ये ऑपरेशन मेरे को लगता है जिस तरीके से किया गया कि बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया, जब वो वापस अपने अपने धरना स्थल पर जा रहे थे तो रास्ते में उनको घेरा गया, और पहले से ही उनके आने से पहले मैं बताऊं
दर्शकों को हमने बताया एक रिपोर्ट में, जैसे ही चंडीगढ़ ये आए थे 28 किसान नेता जिनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल थे और सरवन सिंह पंधेर थे, चंडीगढ़ में एंट्री से पहले ही पुलिस फोर्स वहां बढ़ा दी गई थी जी, शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर। जब इनको रोका गया था, चंडीगढ़ आने एंट्री में भी आधा घंटा लगाया गया, तो सरवन सिंह पंधेर से सवाल किया गया था मीडिया की तरफ से कि फोर्स अचानक बढ़ा दी गई, आपको लगता है कुछ होने वाला है? उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं, साहब सरकार को पता है कि फोर्स बढ़ाई। तो इसका मतलब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, 72 घंटे पहले चंडीगढ़ वार्ता होने से सरकार और किसान नेताओं में 72 घंटे पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी पंजाब के पुलिस अफसरों, आईएएस की, और सरकार भी उसका हिस्सा थी। तो ये कहा गया था कि जब ये बातचीत से कोई सुलह निकल आए ठीक है, नहीं अगर बातचीत बेनतीजा रहती, जब वापस आएंगे तो पंजाब में एंट्री करते इनको हिरासत में लिया जाएगा। हुआ भी वैसा, इनको हिरासत में लिए गए, उधर से शंभू खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। जेसीबी से जो बड़े शेड बने थे, जो पक्का मोर्चा जिसको कहते हो, सीमेंट के बनाए हुए थे कि बारिश, धूप, आंधी तूफान का कोई असर ना पड़े, तो उनको जेसीबी से गिरा दिया गया, इधर इनको किसानों को हिरासत में लिया गया। अब आज मतलब तनावपूर्ण शांति है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं हुआ, लेकिन किसानों को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी रिएक्शन मेरे को लगता है अब हरियाणा के किसानों ने भी, जैसे आज कुरुक्षेत्र में सीएम आवास को घेरने की कोशिश, इन्होंने भी अपनी डिमांड किया है। पंजाब से बाहर के किसान भी थोड़ा आक्रोशित हो रहे, ठीक है रास्ता खाली हो गया, होना भी था, वो होना भी चाहिए, लेकिन किसानों की समस्या वही की वही खड़ी है, टेंशन वैसे की वैसे है। ठीक है, अब आगे के हालात बताएंगे कि आगे एक आंदोलन क्या मोड़ लेता है। बिल्कुल देवेंद्र, बड़ा सवाल है कि अब आगे किसानों की जो मांगे हैं उन पर सरकार का क्या रुख रहेगा, और जो सियासत हो रही है उस पर भी अब आगे की यथास्थिति किस तरीके की बनेगी, ये भी एक सवाल है। स्थिति किस तरीके की देखने को मिलेगी। महेश, जो मौजूदा कार्रवाई है सबने देखी है पंजाब सरकार की, उसके बाद सियासी पारा जरूर हाई है। संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में एमएसपी कानून पर गारंटी बनाई जा सकती है, कानूनी गारंटी एमएसपी पर बनाई जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो सियासी पारे को लेकर किस तरीके का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, किस तरीके की परिस्थितियां बन रही है मौजूदा समय में, और आगे की स्थिति क्या रह सकती है? तमाम सवाल अब गहराने लगे हैं। संजय सिंह से ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि एमएसपी आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार अगर एमएसपी की गारंटी अपने किसानों को दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी फसल लाइए, हमारी मंडी में जो भी दाना आप डालेंगे एमएसपी पर हम खरीदेंगे, ये गारंटी क्या पंजाब की सरकार दे सकती है? क्या भगवंत मान की सरकार ये गारंटी देगी कि पंजाब के खेत में जो भी पैदाइश होगी, पंजाब के खेत में जो भी पैदावार होगी, हर एक दाना पंजाब सरकार खरीदने के लिए तैयार है? ये गारंटी अगर नायब सिंह सैनी दे सकते हैं तो ये गारंटी भगवंत मान को भी दे देनी चाहिए। अगर सियासी भाषा में सब कुछ समझने की कोशिश की जाए, फिलहाल अब सब कुछ अगर केंद्र सरकार के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे में केंद्र की सरकार एमएसपी लागू कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। तो एक तो जो बात हम इस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ाते रहे कि जब तक किसान संगठनों में एकजुटता नहीं होगी, ये संघर्ष अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, और वही हुआ भी। यहां पर संघर्ष अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। कम से कम नुकसान के साथ जिस तरीके से परिस्थिति को काबू में किया जा सकता था, पुलिस के अधिकारियों ने वही रणनीति यहां पर अपनाने का काम किया है। जो शीर्ष नेता थे उन्हें बातचीत के बहाने बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया गया। आपको याद होगा कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ भी जब आपराधिक मामले चल रहे थे, जब उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत थी, उस वक्त उन्हें डेरा सच्चा सौदा सिरसा से बाहर निकाल लिया गया था और पंचकुला की कोर्ट तक उनके काफिले को, शुरुआत में काफी बड़े काफिले को सिरसा से निकाल लिया गया था, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जो उनकी गाड़ियों की संख्या में लगातार घटाती चली गई थी पुलिस के लोग, और पंचकुला पहुंचने तक काफी सीमित संख्या में लोगों को पहुंचाया गया था। और उस वक्त गुरमीत राम रहीम सिंह को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। वही इस तरह की रणनीति हमने अक्सर देखी है कि जब नुकसान कम से कम पुलिस के लोग चाहते हो, टकराव की स्थिति को टालना चाहते हो, यह इस तरह की जो रणनीति वो अपनाई जाती है, जो शीर्ष कमांडर है उसे भीड़ से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद पुलिस उस नेता को अपने कब्जे में ले लेती है। यहां पर भी आंदोलनकारियों के साथ यही हुआ है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पंजाब सरकार आंदोलनकारी किसानों को आगे समर्थन दिए रखने की स्थिति में नहीं बची है, क्योंकि आगे पंजाब में इलेक्शंस का सामना आम आदमी पार्टी की सरकार को करना होगा और उसके बाद कई तरह के जवाब जो हैं यहां भगवंत मान सरकार को देने होंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर सवाल जवाब होंगे, रोजगार को लेकर सवाल जवाब होंगे, इकोनॉमी को लेकर सवाल जवाब होंगे, तमाम चीजों पर, तमाम मोर्चों पर यहां भगवंत मान सरकार ध्वस्त हो रही है, क्योंकि उनके बॉर्डर्स जो हैं वो सील पड़े हैं, एक तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं पंजाब के लोग। उद्योग से
प्रभावित हो रहा है, लोगों का आवागमन उससे प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह के सवाल थे जिनका जवाब भगवंत मान सरकार को देना ही था। फिलहाल देर सवेर इस तरह के एक्शन की उम्मीद की जा सकती है और मुझे लगता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत कम से कम नुकसान के साथ इस एक मुश्किल नजर आने वाले काम को आसान करने की कोशिश केंद्र और पंजाब सरकार के साथ की गई है। मुझे इस बात पर थोड़ा सा मैं ऐतराज करूंगा कि ये साजिश है। दरअसल यहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार को जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मैनेज करने की जब भी कोई बात आएगी तो यहाँ पर केंद्र एक तरीके की हिदायतें दे सकता है, एक तरीके के जो है फ्रेमवर्क में प्रदेश सरकार को बांधने का काम कर सकता है कि आपको ये सब कुछ जो है करना होगा, ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब मुझे लगता है कि तमाम वो इंतजामात यहाँ पर रखे गए जिसके चलते ये जो कार्रवाई है किसानों के खिलाफ देखने को मिली है। वीरेंद्र जी, जो कार्रवाई है इस कार्रवाई का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। उस कार्रवाई के सियासी अगर प्रभाव की बात करें तो दूरगामी अगर प्रभाव देखे जाएं तो किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को और प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और आरोप लगा रही कि दोनों की मिलीभगत से ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं बीजेपी वार्ता को विफल कराने का आरोप लगा रही है। इन सियासी वार पलटवार के बीच में आगामी इंपैक्ट की बात करें तो प्रदेश स्तर पर आम आदमी पार्टी का पर क्या कुछ एडवर्स इंपैक्ट पड़ता नजर आएगा? केंद्र सरकार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उन आरोपों में कितना आधार है, कितना दम नजर आता है? देखिए, ये कार्रवाई कब भी होती, जब भी होती तो ऐसे प्रश्न तो उठते ही, मतलब इस तरह के आरोप तो लगते ही। अब 13 महीने तक, लंबा समय तक आंदोलन चला तो उस समय विपक्ष की क्या भूमिका रही जी? तो मतलब देखिए, आम आदमी को अगर आप परेशान करके, उनको प्रताड़ित करके अगर आंदोलन करेंगे तो आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए किसान संगठनों के साथ जन सहानुभूति नहीं है। जिस तरह से किसानों को खदेड़ा गया, जो भी रणनीति रही है, लेकिन जनता में उसकी प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली? जनता ने इसका स्वागत किया, मतलब जनता को राहत मिली है। किसान संगठन जो है अब जनता के साथ अपनी सहानुभूति जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। तो उसका कारण है कि देखिए, आप आंदोलन करिए, आपके आंदोलन के साथ सबकी सहानुभूति है, आपकी मांगों पर विचार होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को तंग करके, किसी को अगर आप परेशानी देकर कोई ऐसा आंदोलन करेंगे तो आप जन समर्थन खो देंगे। जहां तक देखिए दूसरे दलों की बात है, हर दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी परिणाम देखें तो अब जो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, वैसा किसान आंदोलन अब नए सिरे से पनप नहीं पाएगा। किसान संगठनों में आपसी मतभेद हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, श्रेष्ठता की होड़ है, तो ये मुद्दे तो उठते रहेंगे जी, नए नए मुद्दे उठेंगे और इस तरह के मुद्दों को कितना जन समर्थन मिलेगा? अब देखिए, अगर न्यूनतम समर्थन मिलने को अगर कानूनी गारंटी देने की बात है तो दूसरे जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या पक्ष है, तो वो भी सुना जाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक पक्षीय फैसला तो कोई भी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के ये घंटे की बात है, लेकिन दूसरे पक्ष को सुने बिना, उनके हितों की रक्षा किए बिना सरकार कैसा फैसला कर सकती है? बिल्कुल। इस तरह तो एक पक्षीय फैसले हो नहीं सकते। तो इसमें सभी पक्षों के हितों की जो है उसको रक्षा करनी है, केंद्र सरकार का दायित्व है और किसानों की मांगों पर भी विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसानों के हितों की उपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन तर्कसंगत बात होनी चाहिए और कृषि को लाभ का सौदा बनाने के लिए, ताकि कृषि लाभप्रद बने, इस पर सबकी सहमति है। लेकिन आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि आंदोलन से किसी को परेशानी ना हो, किसी के हितों को ठेस ना पहुंचे। और अगर किसान संगठनों को जन सहानुभूति हासिल करनी है तो सभी जनता का भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए। तो उनके लिए अगर कोई उनके रास्ते में कोई रुकावट होगी, बाधा होगी, तो वो अपना समर्थन खो देंगे। और देखिए, राजनीति देखा जाए तो हर मुद्दा जो राजनीतिक रहते ही रहता है, उसमें किसी भी पक्ष को देख लें, कभी भी अगर मान लीजिए अगर सरकार पहले कार्रवाई होती तो भी सरकार को इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता जो अब कर रही है। हालांकि अब देखिए, कोई खून खराबा नहीं हुआ जी, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्रवाई की है सरकार ने, लेकिन कोई विपक्षी दल सरकार की इस कार्रवाई की प्रशंसा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसे किसानों की सहानुभूति लेनी है। तो किसानों की सहानुभूति के लिए इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ठीक है। और अगर हम राष्ट्र के व्यापक हित में देखें तो क्या इस तरह के आंदोलन देश के हित में है? तो इससे देश के बाहर क्या छवि बनती है और देश में जो अशांति का वातावरण बनता है उससे कितना नुकसान हुआ? अगर इस तरह बॉर्डर बंद रहने से कितना नुकसान हुआ? अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंची? इन मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
किसानों की अपनी मांगे जायज, इस पर किसी को कोई मतभेद नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन आंदोलन का तरीका है ये लोग उससे सहमत नहीं हो सकते। बिल्कुल। देवेंद्र, अब बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन का आगामी रुख क्या रहेगा? जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि पूरी तरह से एकजुट नहीं थे किसान और इस बार वो दम भी नजर नहीं आ रहा इस आंदोलन में, और वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि जो आर्थिक तौर पर नुकसान है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर प्रदेश को भी हो रहा है और लोगों पर भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आगामी रूपरेखा क्या होगी? आंदोलन किस तरह से रहेगा? शांतिपूर्ण वार्ता होनी चाहिए और जो शांतिपूर्ण वार्ता है उसमें समाधान की तरफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो किसानों को भी सोचना होगा कि केंद्र सरकार के साथ ऑन टेबल शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो। अगला रुख क्या कुछ रहने वाला है किसानों का और इस आंदोलन का किस तरह से देखा जाए? देखिए सौरभ, रास्ते खाली करवा के पंजाब सरकार की सिरदर्दी दूर है और बीजेपी की मोदी सरकार को भी, क्योंकि आंदोलन जब शुरू हुआ था मोदी सरकार भी इसमें एक वो भी थर्ड पार्टी है, तीन है, किसान है, पंजाब गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि हरियाणा वाले तो कहते हैं हम तो एमएसपी दे रहे हैं, यहाँ इतना इशू नहीं है। तो रास्ते खुलने से, किसान आंदोलन को खत्म करवाने से, उनको उठाने से, मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी ने, जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, रास्ते बंद है, तो हरियाणा से मतलब पंजाब नहीं जा सकते, जिनको जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी जाते हैं, हिमाचल जाना तो पंजाब से होके जाना पड़ेगा, तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब आंदोलन का रूप क्या होगा ये पूछ रहे, मेरे को नहीं लगता कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा। ये जरूर है कि चिंगारी सुलगी हुई है, चिंगारी दबेगी नहीं, और मेरे को हो सकता है कि ये रास्ता खुलवा के एक चैन की सांस ली है मोदी सरकार ने भी, और पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा के लोग भी परेशान थे, क्योंकि पंजाब व्यापार के सिलसिले में, रिश्तेदारी में और कामों से आना जाना पड़ता है। रास्ते खुल गए, ये खुशी की बात है, लेकिन आंदोलन अब मेरे को खत्म हो जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है सरकार ही कोई रास्ता निकाले या कोई आश्वासन दे दे कि आप सामान्य परिस्थितियां बहाल करने दो, क्योंकि विकास हो रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। जब इस तरह रास्ते रुकेंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पूंजी निवेश के लिए पंजाब गवर्नमेंट उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही थी, हरियाणा गवर्नमेंट भी बुलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। जब कानून व्यवस्था जब सही हो, राज्य में अमन चैन शांति, तभी कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है, कोई बड़ा उद्योग भी आता है जिससे सरकार को फायदा होता है, रोजगार है, उस क्षेत्र की खुशहाली होती है। तो मेरे को लगता नहीं कि आंदोलन ये खत्म हो जाएगा या किसान घर बैठेंगे। हो सकता है सरकार दो कदम हाथ मिलाए, बढ़ाए, आओ आगे बात करते हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, देवेंद्र रास्ता निकाले लेंगे फिलहाल। जी बिल्कुल, बातचीत ही एक रास्ता है जो समाधान की तरफ लेकर जाएगा। महेश, अब आज मीटिंग भी होनी है, आगामी 4 तारीख को, 4 मई को भी मीटिंग प्रस्तावित है 8वें दौर की किसानों के साथ। उस वार्ता पर किस तरह का असर पड़ेगा? उस वार्ता को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 8वें दौर की बातचीत होगी, सरकार ने भी समय तय कर दिया, किसानों की तरफ से भी। अब आंदोलन को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, क्या कुछ इंपैक्ट देखा जाएगा उस पर? देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा अंतराल यहाँ पर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का रख दिया गया है। आज 20 मार्च की तारीख और अगली तारीख जो है अगले महीने की 4 तारीख, यानी 11 और 4 दिन, 15 दिनों का अंतर यहाँ पर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में रखने का काम किया गया है। तो साफ तौर से सरकार की मंशा तो स्पष्ट है कि मीटिंग पर मीटिंग करते रही, और उससे बहुत ज्यादा पहले भी मीटिंगों का दौर देखा है। पहले भी जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किसानों से किए थे, उन वायदों का क्या रहा वो तमाम लोगों ने देखा, और यही वजह कि किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। अब आगे मीटिंग्स का जो दौर है वो चलता रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि किसी आयोग का गठन कर दें, वो किसी रिपोर्ट का इंतजार करवाएं, तो ये चीजें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि किसान एकजुट नहीं है, उन्हें दबाना आसान है, उन्हें दबा दिया गया है। वो कब तक एक बार फिर से वापस उभरेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले या पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर से सिर उठाएं, लेकिन फिलहाल उन्हें दबाना आसान था, उन्हें दबा दिया गया क्योंकि उनमें एकजुटता नहीं थी। वीरेंद्र जी, कल हमने देखा जिस तरह से कार्रवाई हुई, केंद्र सरकार से मुलाकात के बाद डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया, पंढेर को हिरासत में लिया गया, सरवन सिंह पंढेर को। अब सवाल ये कि उसके बाद हमने शाम को देखा कि राकेश टिकैत ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि हम इस पर बातचीत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे पंजाब के किसानों का। अब समर्थन करने के बाद जो टिकैत कह रहे हैं वो कितना सिरे चढ़ता नजर आएगा? आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होगा? क्या शांतिपूर्ण वार्ता होगी? क्या किसान इस बात को समझ चुके हैं? क्योंकि पंढेर भी इस बात को कह रहे थे कि एमएसपी पर जो लीगल गारंटी है वो देना आसान नहीं है। सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई, कुछ बता रहे थे कि कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा रखी गई, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा भी रखी गई हैं। क्या
नजर आता है? आगामी क्या रूपरेखा रह सकती है? देखिए, किसान संगठनों में श्रेष्ठता की होड़ है कि कौन सा किसान संगठन लीड करता है। जी। अब जो बात कर रहे हैं, पंजाब के किसान संगठनों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। जब पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे तब वो लोग कहाँ थे? तो अब देखिए, अब उनको किसानों की बात करना उनकी विवशता है। मतलब अपने समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठन एकजुट नहीं है। जी। और ये बात सरकार भी जानती है। और किसान संगठन अब पहले जैसे आंदोलन की धार है वो वैसी तीव्र नहीं है। और अब किसान आंदोलन तो छिन्न-भिन्न हो चुका है। जो आज भी जो प्रतिक्रिया आई है तो वो कोई एक सांकेतिक है, कोई बहुत ज्यादा उग्र रूप नहीं है। अब लोग भी समझने लग गए हैं। अब देखिए, फसल की कटाई का समय आ जाएगा, किसान व्यस्त हो जाएंगे। और किसान संगठनों को भी लग रहा है कि अब इस समय जो है, देखिए 1 वर्ष से तो वार्ता चल रही है जी। केंद्र सरकार आगे भी वार्ता के लिए तैयार है। केंद्र सरकार कभी इनकार करेगी नहीं। और जब ये वार्ता चलेगी, इसका क्या स्वरूप रहेगा, क्या किसान संगठन इस वार्ता में शामिल होंगे या नहीं होंगे, देखिए अंततः हल तो वार्ता से ही निकलेगा। बिल्कुल। और उस वार्ता का अब क्या परिणाम निकलेगा, किस तरह की बात चलती है, और हर देखिए केंद्र सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, वो जाहिर कर भी रही है। और किसान संगठन सिर्फ एकमात्र रट लगाए हुए, वो दूसरे पक्षों की अवहेलना कर रहे हैं। दूसरे पक्षों के तर्क तो सुनने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। मतलब इस तरह की ये स्थिति तो बनी रहेगी, ये मांग तो चलती रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि किसान संगठन को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। देखिए, केंद्र सरकार की मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, किसानों को संतुष्ट करना पड़ेगा। उनकी मांगों का उत्तर लाठीचार्ज और अश्रु गैस तो हो नहीं सकता। तो उनके साथ सहानुभूति रवैया सबका है, लेकिन आंदोलन के तरीके पर जो है ये इस पर मतभेद हो सकते हैं। आपका आंदोलन का रवैया जो है आम जनता के समर्थन में होना चाहिए, आम जनता को कठिनाई ना हो। तो आंदोलन के एक तरीके पर मतभेद हो सकता है, वार्ता पर किसी को कोई कठिनाई नहीं है। उनकी मांगे मानी जाए, इसकी भी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन इसका विकल्प निकालना पड़ेगा, तरीका निकालना पड़ेगा, अब समाधान हेतु भी सुरक्षित रहे। जी, अब समाधान की ओर कैसे बढ़ा जाए? केंद्र सरकार के साथ क्या कुछ पहल की जाए, और जो विपक्ष लगातार सियासी उबाल बनाए हुए है उसको किस तरह से साधा जाएगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन फिलहाल सियासी पारा जरूर हाई लग रहा है। अब आगे की रूपरेखा क्या होगी इस किसान आंदोलन की, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।